अस्सलाम वालेकुम। आज 18वें रोज़े की तैयारी चल रही है और बड़े मज़े की बात है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ इन पर्सन लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप लोगों की सहरी और अफ्तारी देखकर सब स्पेशली सहरी का कि मज़ा ही आ जाता है और मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे पराठे बनाने का दिल करता है पर हिम्मत नहीं होती। मेरे घर वालों को तो ऑफ कोर्स देसी खाना पसंद ही पसंद है, लेकिन मैं और मेरी बहन अक्सर एक दूसरे से सवाल करते हैं कि अगर हमारे घर वाले ये खाना ना खाते तो क्या हम लोग मतलब दूसरी तरह सहरी कर सकते? तो शायद हम भी ना कर सकते। हमें भी देसी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये हलीम जो रात को बनाई थी वो थी सहरी में। इसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के ज़बरदस्त तरीके से सो गए क्योंकि छुट्टी थी बच्चों की। बच्चे तो वीकेंड्स के लिए खुश होते ही होंगे, मैं जो वीकेंड के लिए खुश होती हूँ मैं क्या ही बताऊँ। ख़ैर आज जब मैं उठी, आप यकीन करें नीचे मैं किचन में आई, सबसे पहला काम मैं बेसमेंट में गई और ये पेंट लेकर आई। पिछले साल जब हम लोगों ने किचन की पेंटिंग की थी, आई डोंट नो व्हाई हमने ये ट्रिम छोड़ दिया था, शायद उधर हमने वाइट पेंट करना था और वो हो नहीं पाया और 1 साल ऐसा ही गुज़र गया। और मैं जब भी यहाँ पे खड़े होकर कोई काम कर रही होती थी तो ये मुझे बॉदर करता था कि यार ये पेंट क्यों नहीं है। आज मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम संभालो कुकिंग, मैं करती हूँ किचन, क्योंकि ये काम मैंने सबसे पहले करना है। और जब मैं ऊपर बैठ के पेंटिंग कर रही थी ना तो दीवारों पे मुझे छोटे छोटे दाग निशान और पता नहीं क्या क्या नज़र आ रहा था और बस फिर तो वही मैंने सर्फ उठाया, दीवार पता नहीं काउंटर कुछ भी नहीं छोड़ा मतलब हर चीज़ आज मैं जो है ना शुरू हो गई। जबकि रोज़ा था, सो के उठी थी, यानी कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कितनी एनर्जी आई कहाँ से थी सफाई वाली। बस काफ़ी दिनों से जब दिमाग में चल रहा था ना, आज मैंने कहा बस बहुत हो गया, आज ये काम करना ही करना है। तो आज मेरे अंदर वो वाली फुर्ती थी सफाई वाली, मतलब किसी और काम करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, कोई कुकिंग कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ सफाई। खैर बहुत ही अच्छा लग रहा था हर चीज़ को देखकर और बस जल्दी जल्दी सारे बर्तन जो है ना डिश वॉशर में फुल किए। मेरी बचपन की दोस्त कनाडा में रहती है, उसने मुझे मोटिवेट किया कि यार खुदा के लिए डिश वॉशर इस्तेमाल किया करो, एंड थैंक यू टू हर। यार फाइनली हमने इस्तेमाल करना शुरू किया और ज़िंदगी आसान हो गई है सच में। यहाँ पर कीमे के अंदर कुछ चीज़ें उसने ऐड की, रेसिपी मैं आप लोगों के साथ लाजमी डिटेल में शेयर करूँगी, हर दफ़ा रह जाती है। और प्याज और टमाटर को कुछ इस तरह से पकाया और पकाने के बाद प्याज और टमाटर को ग्राइंड किया और मसाले ऐड किए, ठीक है, जो भी आपका दिल करता है। हम लोगों ने ये वाले ऐड किए जो ऊपर हैं और इस तरह से छोटे छोटे सीख कबाब बना के तवे के ऊपर इसके अंदर डाल दिए। हमारी सीख कबाब कढ़ाई होती है फ्रॉम द स्क्रैच, हम खुद बनाते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है और ये सहरी के लिए बनी थी। और ये चिकन का कोरमा जो कि बिरयानी के लिए, अब ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी को लगने वाला है दम। और आज मैंने जाना था स्टोर्स पे खाना वगैरह लेकर, जो कि इफ्तारी थी, और बस अब धड़ाधड़ सब कुछ चल रहा है। ये दम हटाया और इसके बाद हम फ़ौरन से सारी चीज़ें पैक शैक करेंगे जो लेके जानी है और बैठ जाएंगे गाड़ी में और पहुंच जाएंगे स्टोर पे। यहाँ पर जब मैं आती हूँ और स्पेशली जब बच्चे मेरे साथ हो तो इनका भी दिल नहीं होता कि हम वापस जाएं, क्योंकि हर बंदे का दिल कर रहा होता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि घर में बहुत कम टाइम मिलता है इनके साथ स्पेंड करने के लिए। खैर और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है घर में रह रहे के भी तंग आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के ऑर्डर्स बन रहे थे और इनकी चाय मस्ट थी इफ्तारी के बाद। अब मिलेंगे इंशाल्लाह 19वें रोज़े